Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video we are going to learn general knowledge of class 8. Topic is endemic animals. Page number 12. Let's start. Identify these animals. Number 1. Its name literally means sleepy mouse and it forms the largest group of hibernating mammals. In winter, to preserve its body heat, it curls up in nets, which is built in tree hollows and goes into a deep sleep, sometimes waking up to eat, drink or perform other bodily functions. इसके नाम का अर्थ है स्लीपी माउस और ये हाइबरनेटिंग स्तनधारियों का सबसे बड़ा समूह बनाता है। सर्दियों में अपने शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए घोंसले में घूमता है, जिसे पेड़ के खोल में पेड़ को खोखला करके उसमें बनाता है, खोखले पेड़ों में गहरी नींद में चला जाता है। कभी कभी खाने पीने या फिर अन्य शारीरिक कार्य के लिए जागता है। आंसर इज डोरमाउस। नंबर 2. नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया. It builds up fat reserves for winter while feeding on berries. From autumns, it starts preparing for the cold months and readies a den lined with grass and other vegetation. It then goes into dormancy. It emerges in spring with its weight cut down by almost half. नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के मूल निवासी होते हैं। यह जामुन को खाकर सर्दियों के लिए अपना जो फैट होता है उसे बढ़ा लेते हैं और जब शरद ऋतु आती है तो ये ठंड के महीने की तैयारी शुरू कर देते हैं और घास और अन्य वनस्पतियों के साथ यह अपना जो वेट होता है उसे कम कर लेते हैं। बसंत ऋतु जब आती है तो ये अपने वजन को कम से कम आधा कर लेते हैं। आंसर इज बियर। नंबर 3. When it hibernates, this rodent's body temperature drops from 37 degree to 4 degree Celsius and its body weight falls by 40%. जब यह हाइबरनेट होता है तो इस शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके शरीर का वजन 40% तक गिर जाता है। आंसर इज स्क्विरल, गिलहरी। नंबर 4. इट डिग्स अ फरो इन द ग्राउंड एंड इन विंटर कर्ल्स अप इन इट. इट लिव्स ऑफ द फैट रिजर्व्स दैट इज एक्यूमुलेट्स इन स्प्रिंग एंड समर. इट कैन लाई डोरमेंट फॉर एज लॉन्ग एज 7 to 8 months. यह ज़मीन में एक फरसा खोदते हैं यानी गड्ढा सा और सर्दियों में इसमें रहते हैं। यह फैट से दूर रहता है जो बसंत और गर्मियों में जमा होता है। यह 7 से 8 महीने तक एक लंबे समय तक निष्क्रिय रह सकता है। आंसर इज बीवर। नंबर 5. द टेम्परेट स्पीसीज ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मैमल्स hibernates because their food disappear in winter. Hundreds of them cluster together to keep warm. स्तनधारियों के इस समूह की समशीतोष्ण प्रजातियां हाइबरनेट करती हैं क्योंकि सर्दियों में उनका भोजन गायब हो जाता है। उनमें से सैकड़ों गर्म रखने के लिए एक साथ रहते हैं। आंसर इज बैट्स। नंबर 6. A delay in the attachment of the embryo to the uterine lining in this mammal ensures that the babies are born in spring when conditions are favorable. इस स्तनपायी में भ्रूण के गर्भाशय अस्तर के लगाव में देरी सुनिश्चित करती है, थोड़ा लेट कर सकते हैं और ये बच्चे बसंत में पैदा होते हैं क्योंकि जब इनके अकॉर्डिंग जो परिस्थितियाँ होती हैं वो अनुकूल होती हैं। आंसर इज रो डियर।
I hope you all are understood. Stay home, stay safe. Thank you.